सार्वजनिक तौर पर सच्चाई को कबूल कर पाना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये हम सब जानते हैं। वो भी खासकर ऐसी जगहों पर जहां पर लाखों की तादाद में लोग मौजूद हों और हजारों आपके फॉलोअर्स हों। ऐसी जगहों पर सच कबूल करना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे जगह पर लोगों को सम्मानित करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं जिसकी भी बात कर रहा हूँ बताता हूँ, लेकिन पहले एक बात बोल दूं कि अक्सर हमने देखा है कि बीजेपी के नेता सच से भागते हैं, बीजेपी की सरकार सच से भागती है। चाहे वो ऑक्सीजन से हुई मौतों का आंकड़ा देने की बात हो, चाहे कोरोना में मरने वाले मजदूरों का डाटा हो, हर चीज के लिए सच से भागते रहे हैं भाजपा सरकार के मंत्री और भाजपा। लेकिन इसी सरकार में एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सच कबूला है, सच को एक्सेप्ट किया है और सरेआम आकर ये बात को कबूला है, और ये हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे। जी हाँ, ट्विटर पर ये दूसरे को ट्रोल करने गए थे मगर खुद ही ट्रोल हो गए। शशि थरूर के एक ट्वीट का जवाब देते हुए इन्होंने एक्सेप्ट करा। इन्होंने ट्वीट में लिखा, हाँ मैं सुअर हूँ, बस इतना ही लिखना था। इसके बाद ये ट्रोल होना शुरू हो गए। लोगों ने इन पर कमेंट करना शुरू करे और इसके बाद जमकर ट्रोल किया। राजीव निगम जो एक कॉमेडियन है, उन्होंने लिखा, बिहारी गुंडा बिहारियों का अपमान है, लेकिन आपने अपने आप को सुअर कहकर आपने बिहारियों और झारखंडियों का कौन सा सम्मान बढ़ाया है। इसके बाद दूसरे यूजर ने लिखा, ये आप सुअरों का अपमान कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। फिर तीसरे यूजर ने लिखा, हाँ वो तो आप हैं, इसे ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है। फिर चौथे यूजर ने लिखा, सार्वजनिक पटल पर स्वीकार करने की हिम्मत किसी किसी में होती है। एक और यूजर ने इनके ट्वीट का रिप्लाई देते हुए लिखा, हम जानते हैं निशिकांत जी, आप आज लिखे अचंबा है। तो इसी तरह के प्रतिक्रिया पूरे दिन ट्विटर पर इनके पास आती रहीं। इन्होंने अपने आप को स्वर कह के सम्मानित किया है। इससे पहले बिहारी गुंडा कहे जाने से इनको आपत्ति थी, अब इनको अपने आप को खुद से स्वर से सम्मानित करना कोई आपत्ति नहीं है। बिहारियों को गुंडा कहा गया तो इनको अपमान लगा, मगर अब खुद एक बिहारी होकर सारे बिहारियों को ये स्वर कह रहे हैं तो ये अपमानित नहीं है, ये सम्मान की बात है। यही दोगली तरह की राजनीति से भाजपा को ट्रोल किया जाता रहा है हर बार। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और एलबीएन के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।